अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड की इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि थर कोल माइन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे फ़र्दर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डॉक्टर समर मुबारक मिंद साहब का इंटरव्यू एक है वो शेयर करेंगे कि उनकी क्या अचीवमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें उन्होंने दरियाफ़्त की और किस तरीके से चाइनीज़ ने इसमें काम करना शुरू किया मगर वो कर नहीं पाए। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसी सारी डिस्कशन हम करेंगे इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर। तो आगे चल बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल और हिस्टोरिकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले तो एक हिस्टोरिकली स्टार्ट करते हैं कि 1992 के अंदर यहाँ पर कुछ सर्वेज़ वगैरह हुए थे, और उन सर्वे से के हिसाब से ये पता चला था कि यहाँ पर कुछ कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी और पैसे वैसे भी नहीं थे गवर्नमेंट्स के पास, और कोई भी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तो इस वजह से मामला जो था वो खटाई में पड़ा रहा और इस पर किसी ने अमल दखल नहीं किया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए 2001-2 के अंदर, तो उन्होंने, मुशर्रफ साहब तो पहले आए थे लेकिन 2001-2 के अंदर उन्होंने इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट शो किया कि यहाँ पर ड्रिलिंग की जाए या यहाँ पर माइनिंग की जाए ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए सिलसिले को। लेकिन वो भी कुछ सर्वेज़ वगैरह करके यहाँ पर मतलब कोई कंपनी यहाँ पे कामयाब हुई नहीं। कामयाब ना होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जिस तरीके से दूसरी जगहों पर माइनिंग होती है, इन्होंने इस कोयले के इस थर कोल माइन के ऊपर जो है माइनिंग ही करना शुरू कर दी थी। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब सी सूरत-ए-हाल यूँ हो गई थी कि इसमें तकरीबन 80 मीटर की जो गहराई है वहाँ पर भी पानी मौजूद है, और 130 मीटर की गहराई में भी पानी मौजूद है। जबकि कोयला जो है वो तकरीबन 180 मीटर गहराई के अंदर से स्टार्ट होना शुरू होता है। अब जिस वक़्त ये जो 80 मीटर वाला पानी का जो ज़ख़ीरा है, ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ और उसके आगे जो इसकी एक बेल्ट जा रही जो कि समंदर से जाके मिलती है। तो जिस वक़्त ये माइनिंग करते हैं तो यहाँ पर जो 80 मीटर वाला सब पानी है वो उसमें आ जाता है, और इसी तरीके से जो 130 मीटर वाला पानी है वो मुख्तलिफ़ जगहों से जो बारिश का पानी कहीं-कहीं इकट्ठा हुआ होता है, वो वहाँ से बहकर इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक चाइनीज़ कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे माइनिंग करके और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब उन्होंने काम करना शुरू किया और वही पुराने तरीके से यहाँ पर इन्होंने माइनिंग शुरू की, तो उनको भी महसूस हुआ कि यहाँ से पानी कहीं से आ रहा है। तो 80 मीटर गहराई के बाद पानी आना शुरू हो गया और 130 मीटर गहराई में फिर पानी आना शुरू हो गया। तो उन लोगों ने ये किया कि वहाँ पे तकरीबन कोई 12 ट्यूबवेल लगाए ताकि वो इस पानी को सारा मतलब बाहर निकाल सकें। मगर वो काफ़ी दिनों की इस मेहनत के बाद भी तकरीबन आधा इंच पानी भी कम नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो पूरा एक एरिया है ये तकरीबन 9600 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर फैला हुआ एरिया है, जहाँ पर ये मतलब पूरी थर कोल माइन है। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ थे वो भी काफ़ी हिम्मत हार गए थे। इसके बाद इस पूरी कहानी के अंदर डॉक्टर समर मुबारक मेंन साहब जो हैं, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इनकी एंट्री होती है। ये तकरीबन ये रिटायर हुए थे नेस्कॉम से 2007 में, और 2008 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन को जॉइन किया था। तो जिस वक़्त प्लानिंग कमीशन को जॉइन किया तो यहाँ पर इनको 2 बड़े प्रोजेक्ट के दिए गए। एक तो था रेकोडेक और दूसरा था कि थर कोल जो है इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। अब थर कोल के ऊपर जब ये डॉक्टर समर मुबारक साहब आए, तो इन्होंने जो पुराने तरीक़ेकार थे उसको तो ख़ैर मतलब इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको भी यही अंदाज़ा था कि ये जो पानी अंदर अगर हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे तो पानी ने आ जाना है और फिर उसको निकालने का मसला हो जाएगा। तो इन्होंने दूसरी तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाई जो कि पाकिस्तान की ही स्पेशल स्ट्रैटेजी है। उसमें यूँ किया कि स्टील के पाइप्स इन्होंने तकरीबन 200 फुट गहराई तक ज़मीन के अंदर ड्रिल करके उतारे। यानी कि माइनिंग नहीं की बल्कि ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग करने के बाद ये तकरीबन हर कुछ 500 मीटर या 1 किलोमीटर के बाद इस तरीके से ये स्टील के पाइप ज़मीन में उतारना शुरू कर दिए, और तकरीबन ये काफ़ी पाइप जो थे हर कुछ किलोमीटर के बाद जो है इन्होंने उतारे। उतारने के बाद इन्होंने यूँ किया कि नीचे से इनके पास जो हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी है कि हॉरिजॉन्टली भी इन इन तमाम पाइप्स को इन्होंने नीचे से जोड़ दिया। तो
यानी कि वर्टिकल पाइप 200 फुट की गहराई तक नीचे 200 मीटर की गहराई तक नीचे उतारे, और उसके बाद जो नीचे उतारे वहाँ से नीचे हॉरिजॉन्टल भी उन तमाम पाइप्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद यूँ किया कि ये जो अब एक जो सिंगल पाइप जो वर्टिकली अंदर गया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने स्टीम और हाई प्रेशर ऑक्सीजन इसके अंदर डाली, और डालने के बाद उसको लगा दी आग। जैसी आग लगाई तो ये वाला जो कोयला था जलने के बाद गैस में कन्वर्ट हो गया, और अगले पाइप से वर्टिकली ये बाहर निकलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये जो गैस प्रोड्यूस हुई ये बहुत काम की गैस निकली। तो डॉक्टर समर मुबारक साहब ने जो 1 डेढ़ साल तकरीबन इस पे काम किया, और इसके ऊपर ये पूरा स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। और ये स्ट्रेटजी जो है आप समझें कि सिर्फ पाकिस्तान की ही स्ट्रेटजी है। इस सारे इलाके का सर्वे करने के बाद समर साहब का कहना ये है कि तकरीबन ये 40 फुट मोटी एक स्लैब है कोयले की, जो कि 9,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, और ये कुदरती तौर पे इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि इससे पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही हो है इसके अंदर यहाँ पे, इसका हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि इससे हम अनलिमिटेड गैस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़खायर इतने बड़े हैं कि लिमिट अभी तक इसके हम डिफ़ाइन नहीं कर सके कि कितनी निकलेगी गैस, लेकिन ये अनलिमिटेड गैस है। इसी तरीके से हम तरीके से हम इसमें सिंथेटिक फ़ाइबर हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की जो बेसिक्स हैं वो यहाँ से हम इस गैस से डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीज़ल है वो हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तो ज़ाहिर बात है इस गैस से हम प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। अब ये जो डीज़ल का यहाँ से जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा निकलेगा इस प्रोसेस के ज़रिए से, तो ये तो मिडल ईस्ट का जितना भी डीज़ल का स्टॉक है उससे भी कहीं ज़्यादा है। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि तकरीबन ये 68% मिडल ईस्ट यानी कि जो सऊदी अरब है, अरब कंट्रीज़ हैं, और ईरान का जितना ज़ख़ीरा है उसका भी 68% मोर टाइम्स जो है ये हमारे थरकोल के अंदर मौजूद है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुसलसल काम किया जाए, और इसमें से हम ये सारे बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं। तो ये एक पूरी एक स्ट्रेटजी थी जो कि समर मुबारक साहब ने अपनाई, और ये स्ट्रेटजी सिर्फ पाकिस्तान की है, और इन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया है। और एंग्रो के साथ मिलके अब यहाँ पे जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि तकरीबन ये 660 मेगावाट के 2 प्लांट तो वहाँ पे चल चुके हैं। अब इसको इन्होंने बढ़ा के 2000 मेगावाट तक लेके जाना है, और आगे जितना भी बढ़ाना चला जाए ये इस तरीके से पाकिस्तान के सारे मसले जो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्राइसिस आया हुआ है ये सिर्फ थर कोल जो है वो ही इसको कंप्लीट कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे चलने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल और हक़ाइक़ पे मबनी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।